बानी आज बहुत दिन बाद जुड़ रही हैं, इनको एक्सेप्ट कर दें। बानी, आज तुम कितने दिन बाद क्लास में हो? चलिए, देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, क्या इसके बारे में कुछ आपको नॉलेज है? केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या हम लोग डील करने वाले हैं? क्यों बच्चों, बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग सर इसमें हम लोग सर डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे और सर कैसे बॉन्ड बनते हैं सर वो पढ़ेंगे। अच्छा, बॉन्डिंग की जरूरत क्यों होती है? तो इससे सर स्टेबल हो सके सर एक। अच्छा, सर क्या ऑक्टेट पूरा हो सके। क्या आप भी बॉन्डिंग करते हो? हम लोग भी बॉन्डिंग करते हैं कहीं? क्यों भाई? जैसे कभी कभी होता नहीं कि आजकल का ट्रेंड है, लोग कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट समझते हो? सर ये सब नहीं करते बेकार की चीजें हैं। बेकार की चीज है? क्या बात है यार। जरा इसको बंद करो भाई। देखिए, हमारे जितने भी एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं वो आपके डेली लाइफ से शुरू होते हैं बेटा। आप ये पहले समझ लो, टॉपिक शुरू होने से पहले इस टॉपिक के सभी डायलॉग जो टॉपिक से हट कर बोले जाएंगे वो काल्पनिक होंगे, वास्तविकता से या किसी भी व्यक्ति के जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर आप डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं? बाई चांस अगर किसी के लाइफ से संबंधित हो जाएगी तो ये सिर्फ महज इत्तेफाक समझा जाएगा, इसलिए कोई दिल पर नहीं लेगा, क्योंकि बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग में बहुत बिंदास पढ़ाता हूं। उसमें किसी प्रकार का मतलब कि अगर कोई अपने दिल पर लेगा तो वो उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी। बाकी मैं बिल्कुल आपको क्या करूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि जीवन में कभी बॉन्डिंग ना भूले आपकी। देखो समझो इस चीज को। मैंने कहा था कि कमिटमेंट से शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कहीं नए स्थान पर जाते हैं, जब बच्चा खुद एक नई क्लास में इंटर करता है तो वहां पर वो अपने को अकेला फील करता है, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो किसी की तलाश में होता है, और गाना गाता है ये दिल मांगे मोर, ठीक है ना? तो वहां पर क्या करता है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस सर्च में होता है कि उसे समझने वाला वहां पर कोई है क्या, क्या वहां पर कोई ऐसा दिख रहा है जो उसके दिलों की भावनाओं को समझ सके। देखिए, बॉन्डिंग टोटल आप देखोगे तो डेली लाइफ पर बेस्ड है। यानी मैंने कहा बच्चा क्लास में एंट्री किया, अब वो बिल्कुल हड़बड़ाया सा हुआ है, फर्स्ट डे क्लास है, वो क्लास में गया है, उसे जानने वाला कोई नहीं उसके टीचर के सिवा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्लास में अपने को, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस क्लास में तलाशता है। किसे तलाशता है? हो सकता है वो सेम नेचर वाले को तलाशी, या हो सकता है वो अपोजिट नेचर वाले को तलाशी। आजकल लोग अपोजिट नेचर वाले को ही तलाशते हैं ज्यादा, लड़का लड़की और लड़की लड़का, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही शुरुआत होती है और यहीं से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा कि हर कोई अपने को उस एटमॉस्फेयर में स्टेबलाइज करने के लिए अपने ही समान या अपने को पसंद करने वाले के साथ कमिटमेंट करता है, और ये कमिटमेंट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा तो वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं क्या कि भाई फला तो हमारी तरफ नहीं देखता है, इसका मतलब क्या है? फला क्या है? कमिटेड है।
इसका मतलब उसका कमिटमेंट हो चुका है, यानी किसी से उसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, यानी उसका जो मेंटल लेवल है वो किसी से मैच कर चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर चुकी है। इसका मतलब अगर वो कमिटेड है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कमिटमेंट टेम्परोरी है, सपोज दैट कि जो कमिटमेंट हुआ है इनके और इनके बीच में, ये जो कमिटमेंट हुआ है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अगर इसमें जरा सा भी कमी आई इस कमिटमेंट में, तो ये जो बना हुआ है इनके बीच बंधन, 7 फेरों का या जैसा भी ये बंधन है, अगर यहां कमिटमेंट में किसी भी प्रकार की कमी आई तो ये टूट सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एटम को अपने डेली लाइफ से देख के चलूं तो जैसे इंसान स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ कमिटमेंट करता है और उस कमिटमेंट के बेस पर किसी से जाकर के जुड़ जाता है, और अगर ये कमिटमेंट बढ़िया है, उनका ट्यूनिंग अच्छी है, तो ये रिश्ता जैसे पिक्चर में देखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता बॉन्ड कहलाता है। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब कि कमिटमेंट हुआ, कमिटमेंट अगर दोनों तरफ से लगा कि हाँ नहीं सही है तो मामला बन जाएगा। अब जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे से कमिटेड हैं और बॉन्ड में लगे हुए हैं, इनकी केमिस्ट्री बढ़िया चल रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री इनकी बहुत बढ़िया है। मान लो मैं आया, अब देखो हो सकता है, मैं मीन्स टीचर मत समझिएगा, मैं मीन्स एक दूसरा स्टूडेंट क्लास में आया। अब हो सकता है कि ये जो दोनों एक दूसरे से कमिटेड थे, इधर भी आया है इधर भी आई है। देखो ध्यान से, अगर इन दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब ये वाला इसको देखेगा तो इसके भी दिल में क्या होगा, थोड़े थोड़े हिलोरे बढ़ने लगेंगे और इसके भी बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब यहां वाला जो कमिटमेंट था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। इसका मतलब ये दोनों कमिटमेंट करके जुड़े तो थे, लेकिन फॉर अ टाइम भी, यानी इन्होंने कहा यार देखो ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो इसके साथ जा रहा हूं, तो इसने कहा मैं भी इसके साथ जा रहा हूं। इसका मतलब अगर इस प्रकार का चल रहा है तो इस प्रकार का कमिटमेंट अपने इंडिया में नहीं होता है। ये कहां होता है? अमेरिका में। इसका मतलब वहां पर क्या है, लोग डेली अपने कमिटमेंट को चेंज करते रहते हैं और हर एक समय में एक नए रिलेशन के साथ जीना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहां क्या है, इंडिया में देखो, इंडिया में ये क्या है, ये फेविकोल का जोड़ है, यानी एक बार लग गया तो लग गया, टूटेगा नहीं। इसका मतलब कि अब चाहे इधर से तुम देखो चाहे तुम इधर से देखो, यहां पर ब्रेकिंग नहीं हो सकती है। इसका मतलब यहां कमिटमेंट स्ट्रांग था, और जो कमिटमेंट हुआ था उस कमिटमेंट के सारे पॉइंट्स क्या थे, एक दूसरे ने 100% एक्सेप्ट किया था और कसमें खाई थी कि जब तक रहेंगे एक साथ रहेंगे, जुदा ना होंगे सनम, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को कहा। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि अब अगर मैं यहां इस एनालॉजी से आगे निकल के चलूं और तुम्हें अपने केमिस्ट्री की तरफ लेके चलूं, तो वहां भी हम इसी तरह का कुछ काम देखने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस टॉपिक में केमिकल बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कमिटमेंट, प्रपोज नहीं, लेकिन उसी से मिलता जुलता कुछ देखेंगे। तो अमेरिका और इंडिया, ये दो कंसेप्ट आप याद रखिएगा, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको मजा आने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली ये तो रही एनालॉजी, मैंने कहा कि कुछ बताऊंगा आपको, बट मैंने कहा कि अगर दो फ्रेंड बहुत फास्ट हैं तो उनका टूटना आसान नहीं है। नया वाला व्यक्ति जो आया है उसको तलाशना पड़ेगा। आजकल की दुनिया में देखो सब कमिटेड होते हैं, कोई खाली नहीं है, बस देखना यह है कि किसका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है, और वो अगर कमिटमेंट स्ट्रांग है तो बाद में बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होगा? मम्मी पापा को बता दिया जाता है, काम हो जाता है। और अगर कमिटमेंट अच्छा नहीं है तो रोज दोस्त बदलते रहते हैं। बात क्लियर? अमेरिका वाली स्टाइल चल रही है। अब देखो
इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या हैं? फर्स्ट, व्हाई एटम फॉर्म्स बॉन्ड। कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? वो अकेले क्यों नहीं रहता है? क्यों दोस्त बनाना चाहता है? वो बच्चा दोस्त क्यों बनाना चाहता है? तो एक पहले तो हम यहां से इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, यहां पे और क्या पढ़नी है, थियरी या थियरीज रिगार्डिंग टू बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी थियरीज हैं। उसके बाद और क्या हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी थियरीज आएंगी और क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, आप कहते हो स्टेबिलिटी वगैरह सारी चीजें, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और क्या यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग, और क्या डिस्कस करेंगे, आप डिस्कस करते हो शेप या ज्योमेट्री वगैरह, यानी ये सारी चीजें यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी केमिकल बॉन्डिंग में अगर 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है और अपने डेली लाइफ से रिलेट करता है सारी चीजें। तो इसमें पढ़ने को तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सीक्वेंस से जब हम लोग चलेंगे तो कुछ अपने पास आइडिया होना चाहिए कि यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, वही एटम फॉर्म बॉन्ड। हमने अभी आपको बताया कि जैसे दोस्त लोग बनाना चाहते हैं, बिना दोस्त क्या होता है, बिना दोस्त के जिंदगी नहीं चलती है, कोई ना कोई चाहिए, डाट 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 डाट। क्यों भाई सजल? यस सर। कोई ना कोई चाहिए। तो उसी तरह एटम भी गाना गा रहा है, कोई ना कोई चाहिए। आइए देखते हैं, अभी तक ये लोग जुड़ रहे हैं, ये पागल है क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन मैंने लिखा क्या, व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस या आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस, व्हाट वुड बी द आंसर? आप सीधा बोलो, टू gain stability, atom forms bond। यानी हमने सीधा सा बोला कि अगर अपने से कोई भी पूछे कि भैया ये बताओ एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो हम कहेंगे यार बॉन्ड इसीलिए बनता है या बनाना चाहता है जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, यानी वो अस्थायित्व तो पा जाए। अच्छा ये बताओ, अगर बॉन्ड बनाना होगा तो एटम क्या करेगा, एक दूसरे के करीब आएगा कि दूर भागेगा? बताओ बच्चों, एक दूसरे के करीब आएगा कि दूर भागेगा? अगर दूर भागता तो बॉन्ड तो होता ही नहीं, अगर दूर भागता तो बॉन्ड ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कह सकते हो कि ऐसा करने के लिए, यानी for the formation of bond, atom approach to each other। जैसे कि हम लोग प्रपोज करते हैं, ये अप्रोच करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं। ये क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। देखो मैंने कहा नहीं, डेली लाइफ से चलो। आप देखो क्या होता है,
पर आवाज जा रही है, इसको म्यूट ना करो। ये तो हाँ नहीं जी, कौन बोल रहा है? मांडवी, मांडवी बेटा स्पीकर ऑन आप रखो, आप अपना स्पीकर आप रखें, आज आपका फर्स्ट डे है। मांडवी चौधरी, आप अपना स्पीकर आप रखो, कुछ पूछना होगा तभी आप करें, अदरवाइज स्पीकर ऑफ। सिर्फ आप मेरी बकबक सुनो बस, जिससे आपको जिंदगी में कभी याद न करना पड़े। देखो समझो, मैंने क्या बोला कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटम अप्रोच टू ईच अदर, यानी दो एटम जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। बेटा स्पीकर आप करो, मांडवी आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? स्पीकर आप रखो, क्योंकि इससे वीडियो गायब हो जाएगा सबके स्क्रीन का। नहीं जाएगी। आज मैंने आपको बताया भी था कैसे क्लास करनी है। स्पीकर आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा, एक बार स्क्रीन टच करो, स्पीकर दिखेगा, स्पीकर को टच कर दो, वो ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने स्क्रीन रोटेट को करके आप मोबाइल की स्क्रीन पर पूरा करके देख सकते हो, उसको जूम करके, मेरा चेहरा बड़ा करके, छोटा करके, जैसा देखना चाहो देख सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए, नए स्टूडेंट है वो, मैंने बोला कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटम अप्रोच टू ईच अदर। बेटा वीडियो तो आप करो अपना, आप मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हो, अपना वीडियो भी आप करो। ये लो, अब पूरे घर भर पिक्चर देखोगे। मांडवी डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, आप वीडियो ऑफ करो अपना, मोबाइल से वीडियो ऑफ करिए। आप लोगों के स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है इनका भाई? यस सर। असल में ये अभी नई स्टूडेंट है आज। सर आपका वीडियो पिन कर दिया है, तो मतलब कोई बोलता है तो उसका साइड में ही रहता है, सबसे कह दीजिए पिन कर दें तो आपका हाँ, बड़ा वो तो आपका है ही है, दिखेगा। जब वो एक कोई बोलेगा तो वीडियो गायब हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ अपना स्पीकर तभी ऑन करो जब कुछ बोलना हो, इसके पहले स्पीकर ऑफ रखो, नहीं तो वीडियो गायब होगा। नहीं सर, पिन कर देने से नहीं होता है। पिन कर देते हैं ना सर वीडियो पे, तो आपका ही वीडियो वहीं पे स्टेबल रहता है, तो हटता नहीं है। कोई बोलता है तो उसका साइड में ही आता रहता है, आपका नहीं हटेगा। अब यार ये सब तुम लोग जानो अभी कैसे करते हो, मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई, कितना बार जाऊंगा उस पर। नहीं सर, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे, पिन करेंगे। आपको तो वहां पे पढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, असल में जो नया है बच्चा, वो पहले दिन कर रहा है क्लास, तो अभी उसको आइडिया नहीं होगा ना। कल वो क्लास में आएगी तो उसको भी बता दिया जाए कैसे करना है। यस। बाकी जो लोग जानते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो अभी नए स्टूडेंट है, हमें लगता है लेफ्ट भी हो गई है, या मांडवी है या नहीं है, होगी क्लास में फिर आगे। चलो, हाँ मैं ये कह रहा था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटम अप्रोच टू ईच अदर। आप देखो, ये मैंने कहा कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ force of attraction is greater than resultant of force of repulsion, then bond get formed between two such atom। क्लियर? यहां से इतनी बात समझो बेटो, क्या मैंने बोला कि अगर आप एनर्जी के बेस पर चलो, स्टेबिलिटी के बेस पर, तो मैंने ये बोला कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके बीच बॉन्ड बन सकता है अगर
उन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या हो, ज्यादा हो। यानी दोनों के बीच अगर मोहब्बत ज्यादा होगी तभी बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और मान लीजिए उसमें कुछ नफरत भी है, क्योंकि आप जानते हो कि 100% मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, नफरत भी होना जरूरी है। अगर नफरत होगी तभी मोहब्बत होगी। बगैर, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ते हो कि कोई भी पर्टिकुलर फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका अपोजिट फोर्स हो। अगर हम कहते हैं, यानी हर एक एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है। अगर एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते नेचर में। इसीलिए मैंने कहा कि जब दो एटम एक दूसरे के अप्रोच करेंगे तो उनके बीच हमेशा प्यार ही नहीं होगा, उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिपल्सन भी होगा। अब क्वेश्चन इज दैट इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर या बिकम डोमिनेट ओवर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन, बॉन्ड गेट फॉर्म्ड। अब आइए देखते हैं कि एटम कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, रिपेल कैसे करते होंगे। आइए देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप ये बनाते हो, ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये बेटा इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन है। यानी ये एटम है, मान लो ए है, ए एक एटम है जिसको मैंने ऐसे दिखाया है, और ये इसका क्या है, इसको आप बोलो आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए। यहां देखिए, ये इनके पास आया कौन, ये कहते हुए क्या, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन। ये आया, ये एक दूसरे की तरफ चले, ए इधर से, बी इधर से। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, और देखने पर अब देखो यहां पर क्या क्या जनरेट होने के चांस हैं, समझिएगा। ये इसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। आप जानते हो कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल्स टू ईच अदर। जरा ध्यान से देखना भैया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है यानी Eb, और ये इसका न्यूक्लियस है। इनके बीच क्या होगा जरा बताओ, क्या होगा? अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन सर। अट्रैक्शन है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो कि अगर इस एटम के इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या ऐसा इधर से भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा भाई? ये क्या बोलेगा कि हमारी वाली को तुम खींचोगे तो तुम्हारी वाली को तो हम भी खींचेंगे। ये लो, ये देखो भैया, प्यार ही प्यार, ठीक है। क्या नफरत भी हो रही क्या यहां? यस, नफरत भी हो। जहां प्यार है वहीं नफरत है। इसका नफरत देखो जरा, इसका नफरत इससे है। ये देखो, ये देखो, दूर कह रहा है कहां चले जा रहे हो। और भी नफरत है क्या? यस, ये देखो नफरत हो गई। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन है। क्लियर? यानी जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के न्यूक्लियाई एक दूसरे के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। डैश डैश से दिखाया है मैंने।
और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है और क्या हो रहा है, ये अपने वाले को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, बोलो। तो ये अपने वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है। देखो, अब अगर मैं ये कह दूं, क्या कंडीशन नंबर 1 मैंने बोला क्या, इफ रिजल्टेंट ऑफ F80 ग्रेटर किससे, रिजल्टेंट ऑफ F रिपल्सन, क्या हो जाएगा, बॉन्ड गेट फॉर्म्ड, बन जाएगा। दूसरी कंडीशन देखो, इफ ऐसा हो जाता है, यानी एक दूसरे को कह रहे हैं आई हेट यू, तो क्या होगा, बॉन्ड नेबर गेट फॉर्म, यानी हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के इसके बेस पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट लगा दो, फिजिक्स का, तो फिजिक्स भी कहती है कि बॉन्डिंग कब होगा, बॉन्ड कब बनेगा, जब इस सिस्टम में रिजल्टेंट अट्रैक्शन रिजल्टेंट रिपल्सन से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉन्ड का तो कोई चांस ही नहीं है, नो चांस। बॉन्ड तभी बनेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस एंड दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, तभी बॉन्ड बनेगा। ये तो रहा अपने फोर्स के बेस पर मैंने यहां पर बोला, फिजिक्स के बेस पर हमने इसको समझाया। अब दूसरा देखो, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी है बॉन्डिंग का, वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, चलो हो गया, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आप देखो, क्या आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज लेसर इफ इट इज स्टेबल। अगर वो स्टेबल होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कम होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट मीन्स जो बॉन्ड है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, या इनडायरेक्ट कह सकते हो क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा आपका। अगर सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो निश्चित तौर पर वो आपका क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, बॉन्ड आपके बढ़िया होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? आप सब लोग समझ पा रहे हो मेरी बातों को, भावनाओं को समझ रहे हैं आप? यस सर। हमारी भावनाएं समझ में आ रही हैं आपको? यस अपनी वाली भी समझ में आ रही है? नहीं है सर। कपिल कह रहे नहीं, इसका मतलब इनको आ रही है। नहीं सर, कभी नहीं। हैं? चलो, आज बोर्ड पे आपको कुछ सही लग रहा होगा क्योंकि मैंने इंप्रूव किया है थोड़ा सा इसको। यस सर, चांद यस गायब। सर, सही है, हाँ? सही है सर, परफेक्ट है सर। यार कभी चांद तो गायब हो गया है। कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो लल्ला। तो पहले भी ठीक था। चलो, अब देखो यहां पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। समझो,
इसको जनरली हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट कंसेप्ट, या इसको बोलते हैं जीएन लेविस कंसेप्ट। कोसेल भी पढ़ते हैं आप, यूपी बोर्ड में अगर पढ़े हो, कोसेल, जीएन लेविस, ठीक है ना, इनका कंसेप्ट था। आप देखो इस कंसेप्ट के बेस पर हम लोग बॉन्ड क्यों बनाता है कोई एटम, अगेन उस पर फिर से चर्चा करने चल रहे हैं कि क्यों बनाता है भाई। देखो यहां पर आप कह सकते हो कि बी नो दैट inert gases have complete octet in their outermost cell, hence generally do not participate in bond formation. That means have a stable configuration. Is it clear to everyone? फॉर एग्जाम्पल आप इनको देखो, ये बेटा हीलियम है, इसका जेड होता है कितना 2, इसको अपन लिखते हैं 1s2। बोलो कोई डाउट किसी को? क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, अगली सेल है ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर सिंगल सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हो गया। ये अपना है नियान, इसको जरा देखना, 1s2, 2s2, 2p6। जरा इसकी तुम बात करो, यहां पर कितनी, 2 और 8, देखिए सब स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं इनको। इसी तरह से अगर अर्गान की बात करो, यू कैन राइट दिस एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, दैट मीन्स 2, 8, 8। मैंने ये बोला कि इनर्ट गैसों को या 18th ग्रुप के जो नोबल गैसेस हैं उन्हें आप देखो अगर, तो उनके आउटर मोस्ट सेल को देख लो, तो उनमें क्या है, हीलियम में 2, यहां 8, यहां 8, इस तरह से। यानी इनको किसी की जरूरत ही नहीं, इनका 8 तो कंप्लीट है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, ये स्टेबल है, इनको किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने कहा भैया नो, आई हैव नो नीड ऑफ एनी फला फला फला, यानी हमको किसी की जरूरत नहीं है, अकेला चल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब जब इनर्ट गैसों को देखा, किसने देखा, अन्य लोगों ने देखा। अन्य लोगों का मतलब पीरियोडिक टेबल के अन्य एलिमेंट्स ने देखा। किसे देखा, इनर्ट गैसों को। तो इनसे इन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ कि यार तुम लोग जहां हो मस्ती के साथ जिए जा रहे हो, अकेले अकेले, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, व्हाट इज द रीजन। इन्होंने कहा कि तू नहीं जानते हो चच्चा, हम लोगों के बाहरी कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन से ऐसा हो जाता है क्या? किसने कहा? पीरियोडिक टेबल के अन्य ग्रुप के एलिमेंट ने। तो उन सबनों ने कहा यार मेरे में तो 8 नहीं है, क्या इसी कारण से हमारा दिल धड़कने लगता है किसी को देखने पर? क्या क्योंकि मेरे में तो 8 नहीं है? तो उन्होंने कहा यार कुछ है, यानी लोचा है। और उस लोचा को जब इस बेस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया तो हर एक एटम चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है एटम, कि उसके आउटर मोस्ट में बिल्कुल नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। इसका मतलब एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट सेल।
विच बी कॉल्ड बैलेंसिएशन। यानी किसमें आप जानते हो कि आउटर मोस्ट सेल में वो भी चाह रहा है, हर एटम चाहता है यार ऐसा करो कि मैं भी अपना कंप्लीट कर लूं और नोबल जैसा हो जाऊं। तो उन्होंने कहा ऐसे तो हो नहीं पाएगा। गए मार्केट में किसी एटम के पास, कहीं साहब 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, कहीं क्यों दे दें, कहीं साहब मैं स्टेबल होना चाहता हूं। तो उसने भी यही क्वेश्चन कर दिया कि साहब तुम ही दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इन्होंने कहा इससे तो मामला नहीं बनेगा। इसका मतलब इन्होंने कहा कि अब तो जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा यार, या मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। इसका मतलब हमें किसी न किसी से क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा, और उस कमिटमेंट के बेस पर हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। और अगर हम रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा वो कमिटमेंट एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने चल रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पर आप कह सकते हो क्या, मैं बिठाऊं क्या इसको, अब आप कॉपी भी कर चुके होंगे और सबसे Yes, sir. अच्छा तरीका है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलो देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट करा रहा हूं क्या, एवरी known atom of an elements try to make 8 electron in their outer most cell to gain a stable configuration as in inert gases। ठीक है ना, हर एक एटम प्रयास कर रहा है। अब देखो ऐसा करने के लिए वो अपने में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, ये चाहता है, इनर्ट गैसों जैसा चाहता है। तो ऐसा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई डॉक्टर बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, यानी मेरी बकबक सुननी पड़ेगी, मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो रहा होगा, यहां से देखो, फॉर दिस एटम आइदर लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, और दूसरा भी यही चाहता है। हमने कहा भाई देखो कि एटम क्या करेगा, एटम क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए मार्केट में गया कि साहब मैं अपने में 8 करने के लिए आया हूं, बोलो मेरी कौन मदद करेगा। तो मार्केट में बैठे लोगों ने भी कहा यार यही तो सबकी डिमांड है, कैसे पूरा किया जाए इसको। तो इन्होंने कहा एक तरीका है। क्या तरीका है, या तो लूज करो, या तो गेन करो, और या तो शेयर करो। इससे क्या होगा, हम लोगों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बन सकता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो हम लोग भी नोबल गैस को चैलेंज करेंगे, देख भाई तेरे जैसा मैं भी हूं क्या, स्टेबल। यानी ये दिल मांगे मोर, यानी क्या हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई इनको। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में अगर स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पहला बॉन्ड किससे बनेगा, बच्चे का पहला बॉन्ड किससे बनता है, अपने माता पिता से बॉन्ड बनता है। अगर बच्चे की बॉन्डिंग अपने माता पिता से अच्छी नहीं होगी तो माता पिता से दूर हो जाएगा, माता पिता उसको लाइक नहीं करेगा।
बच्चे और माँ, यानी सबसे पहली बॉन्डिंग देखो, हमारी बॉन्डिंग कहते हैं कि आप पिक्चर में आपने सुना होगा कि तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास ये है, तो उसने क्या कहा, तेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज क्या है मेरे पास मां है। इसका मतलब कि अगर मेरी मां है मेरे साथ तो मेरे से उसका अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त है और मेरी स्टेबिलिटी को कोई हिला नहीं पाएगा। तो पहला बच्चे का पहला अफेक्शन, पहला कमिटमेंट, पहला प्रपोजल किसके लिए हुआ? उसका अपनी मां के लिए हुआ। इसका मतलब उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ता जाता है तो ढेर सारे कमिटमेंट आते हैं, ढेर सारे प्रपोजल दिखते हैं और वो उसको जो लगता है कि हाँ ये प्रपोजल अच्छा है, वहां अपने आप को लिंक कर लेता है। और हर एक इंसान जब तक कि उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो सिर्फ क्या करता है, स्टेबिलिटी की खोज में लगा रहता है और स्टेबिलिटी पाने के लिए नए नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और खुद भी प्रपोज करता है और बॉन्डिंग के लिए तरसता रहता है। और बॉन्ड अगर जिस दिन बन गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। वही बात यहां पर आई। अब क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड जब बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार के लूज गेन या शेयरिंग से जो रिलेशन डेवलप होगा उसे हम क्या बोलने जा रहे हैं, उसे हम बॉन्ड बोलने जा रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कमिटमेंट किस लेवल का है। अगर कमिटमेंट अच्छा है इंडिया वाला, तब तो गाना बजेगा क्या, 7 फेरों के सातों वचन। और अगर कमिटमेंट अमेरिका वाला है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रोज टूटेगा और रोज नए बॉन्ड बनेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर यू गेटिंग? यस यस सर। चलिए, फर्स्ट डे मैं आपको काफी कुछ यहां पर चीजों को एनालॉजी से लेकर चल रहा हूं जिससे टॉपिक में स्मूथनेस थोड़ी आ जाए। आप जरा ध्यान से देखो, आप यहां पर मैंने ये बोला क्या, बाय मीन्स ऑफ लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग ऑफ electron, a particular atom get bonded to other atom। ये देखो bonded, और जब bonded हो गया तो आप कह सकते हो that means such types of interaction results in chemical bond interaction। केमिकल बॉन्ड इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से कहानी हमारी रियल में स्टार्ट होती है, पिक्चर यहां से शुरू हो जाती है। चलिए, मांडवी क्लास में है क्या? हमें लगता है कि वो बेचारी समझ नहीं पाई आज। चलो, अब देख बेटा, हम लोग यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि बॉन्ड को किस बेस पर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कितने प्रकार का होगा। तो पहला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बेस पर हम लोग डिफाइन करेंगे। बेटा, बॉन्ड एनर्जी के बेस पर अपने पास दो ही प्रकार के बॉन्ड आने वाले हैं। पहला है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लियर, और दूसरा आता है अपने पास वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से एनर्जी का बेस हमने लिया हुआ है
तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर वीक बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, बट आपको यहां से पढ़ना है। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कि साहब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी, और अगर वीक बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। क्वेश्चन ये है कि क्या वीक बॉन्ड में भी कैटेगराइजेशन है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल कैटेगराइजेशन इनका है। कौन कौन सा है? आप यहां से कह सकते हो, क्या आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है लेस देन, या ऐसे कर लो इनका 8 to 42, इससे थोड़ा सा कम होगा बट कभी कभी ले लेते हैं। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के 8 से 42 तक, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी आप ये कह सकते हो लेस वीक, ये थोड़ा कम कमजोर होता है। और यहां पर क्या है? वेरी वीक, कमजोर में भी कमजोर। और इसमें आप जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे तो वहां पर हम लोग आएंगे। कैसे? आप कह सकते हो इनको ऐसे समझो, वांडर वाल इंटरेक्शन, इसमें ढेर सारे मिलेंगे, आगे देखेंगे। ये भी एक प्रकार का वांडर वाल ही है, बट थोड़ा सा उससे अलग कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा, ये इसका जब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपने पास 3 प्रकार के बॉन्ड आने वाले हैं। उनसे कहो अभी टाइम नहीं हमारे पास, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, कम से कम 15 मिनट। हाँ हाँ, देखो पहला आपका है आयनिक बॉन्ड, या इसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। दूसरा अपने पास होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा अपने पास होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम लोग नाम देते हैं डेटिव, ठीक है, डेटिव बॉन्ड। इज इट क्लियर बच्चों? डेटिव, डेटिव शब्द कहीं सुनते हो आप? पिक्चर में अक्सर आप सुनते हो डेटिंग। डेटिंग क्या होती है? कोई बताए, कोई बताए, कोई बताए ना। व्हाट इज डेटिंग? अब देखो सब शांत हो गए, कितना ईमानदार बच्चे हैं यार ये सब ना। मिश्रा जी, डेटिंग क्या होती है? आकाश मिश्रा जी, आप लोगों में से कितने लोग डेटिंग पे गए हो? कोई गया ही नहीं। आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे, कपिल जी आप डेटिंग पे गए हो? सर नहीं सर, कभी नहीं गए सर। कभी नहीं गए हैं, इसका मतलब गए नहीं है तो इसका मतलब तो जानते ही होंगे। सर जानते हैं, मम्मी बैठी हुई है। हैं? मम्मी बैठी हुई है। मम्मी बैठी है, नहीं बोलोगे? अरे बगल मम्मी में। पापा सब लोग देखें तभी तो कंसेप्ट समझ में आएगा बच्चा, समझो। मैंने कहा नहीं कि सारे एग्जाम्पल को आप AK सिंह की क्लास में हो लाइव से
लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला है। ये हमारा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। कभी भी कंसेप्ट देखो, किताब के कंसेप्ट को कैसे रट्टा मारोगे यार। चलो पुराने बच्चे डेटिंग बताओ कोई, चलो विवाह बताओ, डेटिंग क्या होती है, विवाह कहां है, विवाह प्रेजेंट है क्लास में? नहीं। अनामिका, अब देखो मैं लड़कियों से पूछ रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं। अनामिका, व्हाट इज डेटिंग? सर, जब किसी को अपना कुछ दे दिया जाए और तो उसको डेटिंग कहते हैं। देखो इसने अपने भाषा में बताया है, अब तुम समझो, क्योंकि ये सब सारी चीजें हमारी बकबक अभी आपको सब समझ में आ जाएगी। समझिए, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ऑनलाइन में पूरा परिवार पढ़ो, समझे? कपिल जी क्या कहते हो? सब पढ़ो। यस सर। देखो, मम्मी को भी बताओ कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, मजा आता है। सर हंस डेटिंग रहे समझ हैं। भैया, जैसे एक पिक्चर होती है, उसमें हीरो होता है और दूसरा पार्टनर कौन सा होता है? हीरोइन होती है। जो हीरोआ होता है वो हीरोइन को डेटिंग कराता है। डेटिंग मीन्स कहीं टहलाने ले गया। बताओ, अगर कहीं टहलाने लेके गया है तो जब वो किसी डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे, हीरो हीरोइन, एच फॉर हीरो, एच फॉर हीरोइन, पैसा किसका खर्च होगा? हीरो का सर करेगा कि हीरोइन? हीरो का सर। अगर हीरो स्मार्ट हुआ मेरे जैसा तो हीरोइन से खर्च कराएगा। हाँ सर। हाँ ना? Yes, हाँ। yes, अब देखो, अब समझ में आया हमारे Yes, बारे में इतनी गलती गलती बातें क्यों समझते हो भाई? आज मैं अभी मंगलवार था, मंगलवार नहीं है, मंदिर से होके आया हूं। शुभ शुभ बोलो। देखो, मैंने बोला कि खर्चा एक तरफ से हो रहा है और मजा दोनों ले रहे हैं, इसी को डेटिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास ए था और इसका आर्केड कंप्लीट था। समझो बच्चा लोगों, बच्चा पार्टी समझो, ये था 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे पढ़ोगे तो नीट का कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं तुम्हारा। आप देखो ध्यान से, इधर से बी आया, समझना बच्चा। ये देखो 2 2 4 2 6, इसके आउटर मोस्ट में 6, इसके आउटर मोस्ट में 8। ये इधर आया, इसने क्या इसने इनसे क्या कहा कि साहब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करा लो, मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इसने कहा यार शेयर करने पर तो मेरा 10 हो जाएगा, तब तो मामला फंस जाएगा। तो इन्होंने कहा कोई विकल्प निकालो। तो इसने कहा एक विकल्प है, मैं तुमको डेट करा दूं, डेट करा दूं। और डेट को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? डेटिव। ये देखो, यानी किस प्रकार का इंटरेक्शन हो गया? ऐसा इंटरेक्शन हो गया। देख बच्चा, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, पिक्चर की चीजें लोगों को क्यों नहीं भूलती हैं? कभी आपने सोचा कि पिक्चर की चीजें क्यों नहीं भूलती हैं? इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। यस, क्योंकि पिक्चर में मजा आया। मुझसे अगर कोई पूछे कि शोले पिक्चर के डायलॉग आपको याद है क्या, तो मैं 1 से लेकर के ए से शुरू करूंगा, जेड तक लिख दूंगा। नाच बसंती नाच। क्यों? मजा आया था। पढ़ी गई चीजें भूल क्यों जाती हैं? मजा नहीं आता। अगर मजा आने लगे तो कभी नहीं भूलेगा। फिर क्वेश्चन करने में फिर आपका गलतियां नहीं होंगी। जरा इसमें देखो क्या हुआ है। इस एरिया में किसके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ए के। क्या बी का भी कुछ आया है क्या? नहीं। बट इन्होंने कहा चलो बताओ, तुम बताओ तुम्हारा इनर्ट हुआ क्या? कहीं साहब हाँ 2 2 4 2 6 2 8। कहीं साहब तुम बताओ तुम्हारा इनर्ट हुआ क्या? इन्होंने कहा यस 2 2 4 2 6 2 8। कहीं मामला बन गया। तो ये एक प्रकार का बॉन्ड हो गया। ये देखो,
यानी एक के खर्चे पर दूसरा भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मम्मी नहीं कमाती, पापा कमाते हैं। मम्मी को डेटिंग कौन कराता है? पापा कराती है। इसका मतलब खर्चा कौन उठाता है? सिर्फ पापा। बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट है। हमने कोऑर्डिनेट किया इनको कि साहब तुम भी अपना काम चला लो, ऐसे मेरे साथ जुड़े रहो, सिस्टम स्टेबल हो गया। तो एक तो मैंने यही खत्म कर दिया, डेटिव वाला आपका। अब उसके बाद जब हम लोग चलेंगे आयनिक क्या होता है, कोवैलेंट क्या होता है, एक एक मिनट में फटाफट खत्म करो इसका। देखो अभी खत्म हो जाएगा। डेटिंग अब आपको नहीं भूलेगी, डेटिव बॉन्ड। इसी को आगे चल के हम लोग बैक बॉन्ड से रिलेट करेंगे। बैक बॉन्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगा। यहां से देखो, मैंने कहा फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझो, आप कह सकते हो such types of interaction results between two such atom which are involved in losing and gaining phenomenon। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सोडियम, इसका जेड होता है 11। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो 2 8 एंड 1, आउटर मोस्ट में 1, ये आपका Cl Z17, 2 8 एंड 7, लास्ट में 1, लास्ट में 7। अच्छा ये बताओ, इसको अगर सोडियम कहे नहीं साहब मेरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं तो इसको 8 कर दूंगा, यानी 7 कहीं से ले लूंगा, तो बताओ 7 लेना आसान है क्या? 7 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? नो सर। मैंने आपको बोला था कि जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में आ जाता है तो घर वाली बाहर वाली का क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। घर वाली बाहर वाली। घर वाली कौन है? पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। बाहर वाली कौन है? जिसको वो अपने में जोड़ना चाहता है। अगर बाहर वाली आ गई तो घर वाली क्या करेगी? विरोध करेगी। तो भैया यहां 1 इलेक्ट्रॉन आना ही मुश्किल है, 7 कहां से ले आएगा? नहीं ला पाएगा। इसका मतलब ये तो भूल जाए, और 7 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके पास एक ही चांस है, क्या? इनको क्या कह दे, तू भाग जा, तेरी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी तू घर का निकम्मा इलेक्ट्रॉन है, निकल जा, जा सिमरन जा, ऐसे बोल दे, जी ले अपनी जिंदगी, इसको छोड़ दे, कह जाओ। तो यहां जरा देखो इनके, ये कहां है? ये 7 है। इनका क्या है कि साहब ये तो 7 है मेरा, 1 अगर मिल जाए तो मामला बन सकता है। तो 7 ने कहा, 7 घर वालियों ने कहा कि नहीं मैं आने नहीं दूंगी। तब तक घर के मालिक ने कहा तुम पागल हो, अगर वो आ गया तो मामला सही हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये क्या करे? ये क्या करे बोलो? ये क्या करे? लूज कर दो। अभी स्टेट में नहीं बता रहा हूं, ऐसे समझो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसको हमने कहा कैटियन। और ये क्या करेगा? अब देखो ये क्या हो गया? Cl-। इसका मतलब कि क्या ये दोनों आपस में लिंक हो गए हैं क्या? यस। कौन लिंक हुआ? Na और Cl जब जुड़े तो बना क्या? Na प्लस Cl माइनस। प्लस और माइनस, ये देखो Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस Cl माइनस के बीच एक इंटरेक्शन है,
वो इंटरेक्शन कौन सा है? आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शन। आप जानते हो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटियन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनियन के बीच अगर इंटरेक्शन है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, बिकॉज दे बिहेव जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलंबियन फोर्स, और कोलंबियन फोर्स होगा तो स्ट्रांग बॉन्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो क्या हो सकती है? क्या ऐसे ही ये बन जाती हैं? सोडियम सॉलिड था, क्लोरीन गैस के फॉर्म में थी, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में था, सोडियम सॉलिड था, मेटल था, कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया होगा? क्यों इस तरीके का इंटरेक्शन यहां पर जनरेट किया? इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर रहे होंगे तो अब हम यहां पर देखेंगे क्या कि व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया। कौन सी वो नेसेसरी क्राइटेरिया है जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जिम्मेदार होती होगी? कौन सा ऐसा जो है फैक्टर होता होगा जो इनको सपोर्ट करता होगा? क्या होना चाहिए? तो यार एक चीज तो अपने आप समझ में आ गया, क्या कि भाई इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। अगर सोडियम कह दे कि मेरे से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल ही नहीं सकता, तो क्या आप बॉन्डिंग की कल्पना कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। अगर कह दे नहीं साहब ये हमारा बहुत दुलरुआ इलेक्ट्रॉन है, मैं कहा जाई न देव, इसका मतलब कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करना चाहता, इसका मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन मैंने कहा तो बॉन्ड तो बनता है। अगर बॉन्ड तो बनता है इसका मतलब लूज होता है। लूज होता है तो कौन सी कंडीशन में लूज होता है? क्या चीजें होती होंगी? अब दूसरी तरफ चलो, Cl के आउटर मोस्ट सेल में पहले से घर वालियां बैठी हैं। कितनी घर वालियां हैं Cl की? 7। हाँ 7 घर वाली हैं। मिश्रा जी ने बताया कि 7 घर वाली। अब ये एक घर वाली, एक बाहर वाली लाना चाहता है। प्रॉब्लम तो है, यहां लोगों के पास एक घर वाली होती है, दूसरा लाना चाहे तो मारपीट हो जाए, और यहां 7 पहलवे से हैं और एक थी और जोड़ना चाहते हैं, भैया आ जाओ आ जाओ जुड़ जाओ। इसका मतलब बवाल तो तय है। अब इस बवाल को सुलझाया कैसे जाएगा? यस सुलझेगा। कैसे सुलझेगा? क्योंकि वही फिर कि जो अट्रैक्शन है बाहर वाली के लिए, इसके अंदर वो डोमिनेट कर जाएगा। अगर डोमिनेट कर गया तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यहां पर इजी हो जाएगा, इजिली इलेक्ट्रॉन जुड़ सकेंगे। इसका मतलब मैं आगे के लेक्चर में जब डिस्कस करूंगा तो इसमें मैं यही बताऊंगा कि कौन से पैरामीटर हैं जहां पर यह डिफाइन होगा, और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या इसे बॉन्ड माना जाए कि बॉन्ड ना माना जाए? क्योंकि बॉन्ड तो कहता है 7 जन्मों का बंधन है, टूटेगा नहीं। एक बार बॉन्ड बन गया तो अब वो इधर उधर नहीं देखेगा। लेकिन यहां तो क्या है, यहां तो देखो मार्केट में ये सोडियम पड़ा है, ये हर जगह कहीं से भी Cl- को खींच सकता है। इधर से भी इंटरेक्ट हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, और Cl- भी इधर से हो रहा है। इसका भी कुछ फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या इसे बॉन्ड मान लिया जाए? बॉन्ड का मतलब क्या? 2 मिले तो एक दूसरे से कसमें खा लें क्या कि आज से ना तुम किसी तरफ देखोगे ना हम किसी तरफ देखेंगे, और हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड, यानी इंडिया वाला बॉन्ड। लेकिन यहां क्या है? तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूं। इसका मतलब तो यहां तो बॉन्ड है ही नहीं है। इसका मतलब नीट पूछता है क्या कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या बॉन्ड है क्या? आंसर क्या होगा? ये परमानेंट बॉन्ड तो है ही नहीं। इट इज ओनली अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कैटियन एंड नेगेटिवली चार्ज एनियन। बस सिंपल सा प्लस और माइनस के बीच एक इंटरेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मजबूत सबसे ज्यादा है, मजबूत सबसे ज्यादा है। क्यों मजबूत है? उसका क्या कारण है? और कभी कभी ये आपका कमजोर भी हो जाएगा।
ये डिपेंड करेगा कि कहां हम इसको देख रहे हैं। क्या कोई बच्चा इस क्लास में प्रेजेंट है जो ये बता सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो कि इन जनरल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है क्योंकि वो शेयरिंग से होता है, लेकिन उसे ही हम बॉन्ड मानते हैं, क्या कोवैलेंट बॉन्ड भी कहीं पर स्ट्रांग माना जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग हो सकता है कहीं पे? सर आयनिक को तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, लेकिन कोवैलेंट को नहीं मानेंगे? सर उससे कम मानेंगे, लेकिन हम कहते हैं ज्यादा मानेंगे। हम तो कहते हैं ज्यादा मानेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। सर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड से। डायमंड मरियम क्या बोल रही हो? डायमंड में डायमंड में? वाह क्या बात है, जियो मेरे शेर। आपकी फिर एक बार टॉप करेंगे आप। अंजलि मौर्य, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में मैं कहता हूं आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है और फिर मैं ही कहता हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है। दोनों बातें अपने आप में जस्टिफाई कैसे होंगी? तो जैसे अगर एक्वस कंडीशन में डाल दें सर, हाँ सर यहाँ पे जो हमारा जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये कमजोर पड़ेगा सर। यस, ये देखो इसने बताया। गुड। कौन बोल रहा है? इल्तिसाम। यस सर। यस, दिस इज द राइट आंसर। कौन कहता है कि यही मजबूत होगा? ये डिपेंड करता है कि आपने उसे ऑब्जर्व कहां किया है, कहां ऑब्जर्व किया आपने, यानी उसका एनवायरमेंट कैसा था। जहां तुम इनको लेकर के जा रहे हो कंपेयर कराने, वहां का वातावरण कैसा है? बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा कि मैं गैसियस फेज में देखना चाहता हूं, जहां पर मीडियम में क्या है, वाटर नहीं है। अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? NaCl सॉलिड है, जब तक पानी नहीं रहेगा सॉलिड है, और सॉलिड है तो स्ट्रांग होगा। जहां पड़ा है पड़े हैं। और अगर वहीं Cl2 देखो तो दो Cl के बीच में बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, वीक है, उड़ रहे हैं, हवा में उड़ता जाए। लेकिन जब बात आई क्या कि साहब चलो हम दोनों लोग चलते हैं पानी के अंदर, कूदते हैं तालाब के अंदर और फिर देखते हैं बॉन्ड किसका स्ट्रांग है, तो NaCl जैसे डुबकी लगाएंगे Na+ अलग गाना गाएगा, Cl- अलग गाना गाएगा, और दूर से ही गाना गाएंगे क्या? ये प्यार न होगा कम। तालाब में रहेंगे लेकिन दूर दूर रहेंगे, फिर भी Na+ Cl- को अट्रैक्ट करना नहीं भूलेगा। अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, खत्म हो गया। जरा Cl2 की बात करो, पानी में Cl2 टुटबई नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। इसने कहा मेरा बॉन्ड तो स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या हुआ? NaCl से NaCl स्ट्रांग बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा था हवा में, और पानी के अंदर Cl2 स्ट्रांग। इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉन्ड कब कमजोर है कब स्ट्रांग है, यह डिपेंड करता है कि आप उसके स्ट्रेंथ का जो डिटर्मिनेशन कर रहे हो वो किस एनवायरनमेंट में कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं एक्वस में कर रहे हो पानी के अंदर, तो पानी के अंदर तो NaCl वीक ही है, आयनिक बॉन्ड वीक हो गया। अब देखो दूसरी चीज, अपने बॉडी में ले लो। हमारे बॉडी में जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब कहां हैं? पानी के अंदर हैं। और पानी के अंदर है तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। और जिससे डर है
उसी की वजह से वो स्ट्रांग है। जिस दिन हमको एग्जाम से डर लगना बंद हो जाएगा, उस दिन हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वीक हो जाएगा। यस, यानी कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, इस वजह से जिंदा हूं क्योंकि तेरी नफरत मुझे जिंदा रख रही है। यानी कितना गजब का कंसेप्ट है। यानी हमारी सेल के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सब आज भी प्रेजेंट हैं। किस वजह से प्रेजेंट हैं? क्योंकि वो पानी से नफरत करते हैं, और जिससे नफरत करते हैं उसी के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि जिंदा रहने के लिए मोहब्बत ही जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? नफरत भी जरूरी है। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जाते हो तो वहां कहते हो हर एक एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आज की इस जनरल क्लास में आपको चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो बच्चा पार्टी तो मेरे से पूछ सकते हो। हम आपके हैं कौन? हम आपके अपने टीचर हैं, पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। 11th वाले बच्चे हमारे बोलेंगे, क्योंकि इतना बेसिक मैं अपने 11th के बच्चों के लिए गया हूं, क्योंकि कंपटीशन में ये सारी चीजें तो अभी मैं दौड़ा के पढ़ा देता, बट मैं बिल्कुल आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप जीरो पे हो, वहां से उठाया हूं, और जिससे आप बॉन्डिंग को समझ सको। तो 11th वाले बच्चों से मैं रिस्पांस जानना चाहता हूं कि आपको बेटा समझ में आया सारी चीजें? यस सर। जो पहली Yes, बार sir. पढ़ रहे हैं। यस सर। कृष्णा जी आपको भी समझ में आया? राधे राधे। राधे राधे सर, सब समझ में आया। आपको अपनी राधा के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा आप? यस सर। राधे राधे। चलिए, बाकी और रिपीटर्स जो हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, उनको मजा आ रहा होगा कि देखो सर क्या कर रहे हैं। हाँ, लाजवाब। डेटिंग वोटिंग मत करना भाई। कपिल जी, डेटिंग नॉट अलाउड, डेटिंग नॉट अलाउड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे। मम्मी पापा को भी Thank you, दिखाओ, sir. देखा करें। मम्मी पापा भी पढ़ें घर से। थैंक यू सर। यस सर। ओके ओके ओके। और जो क्लास में Thank प्रेजेंट you. नहीं है वो क्लास में रहा करे, क्योंकि रोज वीडियो आपको शेयर नहीं हो पाती भाई। और जो वीडियो अब शेयर होगी वो हमारे चैनल पे दिखेगी आपको। मैं एक आध दिन के लिए ओपन करूंगा, उसको आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फिर वो लॉक हो जाएगा। ठीक है? यस ओके सर। सर। चलिए, राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।